अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 10th क्लास बायोलॉजी गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का नाम है। उसका फर्स्ट टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग को आज डिस्कस करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को कंफ्यूज करते हैं और मिक्सअप करते हैं। Breathing is a chemical process. Breathing is a chemical process that occur in the living organisms. But respiration is a chemical process or metabolism that occur in the living organisms. Gaseous exchange or breathing is a physical phenomena. फिजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस में? ये मेटाबॉलिज्म है जो कि सेलुलर लेवल पर होती है, जो कि इनके जिसमें रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। और फिजिकल ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज एक फिजिकल प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं नॉर्मली, जिसमें हम गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो उस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग कहा जाता है। बट सेलुलर रेस्पिरेशन एक और टर्म है, एक और कंसेप्ट है, बट हम इसको आपस में कंफ्यूज करते हैं अक्सर। तो इसको आपने अभी से क्लियर कर लेना है। सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड के अंदर जो हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, कोई भी इनटेक करते हैं, कोई भी चीज़, उसके अंदर जो CH बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बॉन्ड टूटता है बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के मध्य में वो बॉन्ड C और H का, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। उस बॉन्ड के टूटने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए और सेल की फंक्शनिंग, सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इज इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और जो इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है। ATP क्या होती है? ATP एनर्जी करेंसी है फॉर एनी बॉडी सेल। बॉडी के किसी भी सेल के लिए एनर्जी करेंसी है। जैसे कि हमारे लिए एक करेंसी होती है, पैसे हमारे लिए करेंसी हैं। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की हमें कोई चीज़ बनानी है स्ट्रक्चरल या एनर्जी के लिए, या कोई भी चीज़ हमें किसी भी काम के लिए ज़रूरी है, तो हमारे लिए करेंसी ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है। ऐसे सेल का कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनना है या उसको कोई फंक्शन करना है, तो सेल के लिए करेंसी, एनर्जी करेंसी ATP की फॉर्म में मौजूद होती है, जो कि कहाँ से बनती है? CH बॉन्ड टूटने में, जो कि फूड के अंदर पाया जाता है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर मेटाबॉलिज्म, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और जो कि गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना और ऑक्सीजन का इनटेक करना फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस तरीके को कहा जाता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको ब्रीदिंग कहा जाता है। तो देखें, हम मोस्टली जो फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है, तो वो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और जो सरप्लस, मतलब के जो हमें मेन रिक्वायर होती है जो चीज़, वो हीट है, मीन के एनर्जी है, हीट या एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, वो हीट या एनर्जी ATP की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि सेलुलर करेंसी, एनर्जी करेंसी की सूरत में हमें अवेलेबल होती है जब कभी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है सेल को। तो आज का ये टॉपिक हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।